भक्ति की वाणी वाणी नंबर 53। आंखों में अमृत तुम्हारे आंसू। गुरुदेव आंसू के बारे में हमको कई बार समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि ये आंसू क्या होते हैं और कैसे होते हैं। आंसू एक है जो संसार के लिए होता है, वो हमको जब दुख और पीड़ा होती है हमारे अंदर, और फिर ये जो आंसू गिरते हैं संसार के लिए, ये हमको और पीड़ा देती है। लेकिन एक आंसू ऐसे भी हैं, लेकिन जब वो बहते हैं तो हमारा भीतर और ज्यादा तृप्त हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये आंसू जो है ये हमारे इष्ट के लिए है, हमारे भगवान के लिए है। हम जिसको चाहते हैं, जिसको मानते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, हमारे सद्गुरु के लिए है। जब ऐसे आंसू जब हमारे आंखों से बहने लगते हैं तो क्या स्थिति होती है? इस वाणी में गुरुदेव यही कह रहे हैं, आंखों में अमृत तुम्हारे आंसू। कि ये जो आंसू है ये अमृत के समान हो जाते हैं जब वो इष्ट के लिए होते हैं। ऐसे हो जाता है वो भक्त कि वो अपने भगवान से मिले बिना वो रह ही नहीं पाता है। वो हर समय उसको याद करता रहता है। और ये आंसू बहने लग जाते हैं कि कब तू मिलेगा। अगर उसको इष्ट मिलता है, जब वो अपने इष्ट से मिलता है, तब जाके उसको भीतर में वो आनंद महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, उसको अच्छा लगता है। ऐसे आप देखिए, जन्म जब होता है किसी बच्चे का, तब से वो मिठाई बंटने लगती है और ये जिंदगी का खेल जाके श्राद्ध की खीर पर खत्म होता है। जब जन्म होती है तभी भी मिठाई बंटती है, और जब अंतिम समय आता है तो भी वो खीर पे जाके खत्म होती है श्राद्धों में। लेकिन ताजुब की ये बात है कि इन दोनों परिस्थितियों में वो प्राणी खुद उस मिठाई का आनंद नहीं लेता है। ना वो बच्चा लेता है जो जन्मा है, और ना वो ले पाता है जिसका अंतिम समय आ गया है। दोनों स्थितियों में वो ये मिठाई का आनंद नहीं ले पाता है। तो समय बचा सिर्फ इन दोनों परिस्थितियों के बीच का सफर जो है, ये एक समय है, ये एक ऐसा सफर है जहां पर हम ये आनंद ले पाते हैं। ये मिठाई, ये प्रसाद, ये खीर, ये सब का हम आनंद तब ले पाते हैं, न कि जब हम मर जाएं। और न जब हमारा जन्म होता है, तब हमारे में वो काबिलियता नहीं होती है कि हम उसको ग्रहण कर पाए। पहले हमको हमारी पात्रता बढ़ानी होगी, बनानी होगी, तब जाके हम इस मिठाई या इस प्रसन्नता का हम आनंद ले पाएंगे। और एक भक्त ऐसा होता है
जो हमेशा चाहता है, ये जो मध्य सफर है इसमें वो चाहता है कि वो अपने इष्ट से जुड़े। वो इतना जुड़ना चाहता है कि वो जो आंखों से आंसू उसके बहने लग जाते हैं, और ये आंसू ऐसे होते हैं, वो हृदय से निकलते हैं और वो हृदय को ही साफ कर देते हैं। जल ही तो है, उसमें कोई गंदगी, कोई कालिमा, कुछ नहीं बचता है इस हृदय में, जब ये प्रेम के आंसू बहने लग जाते हैं एक भक्त के आंखों से। उसकी स्थिति अलग ही हो जाती है। एक पत्थर को जब हम तोड़ते हैं तो कई बार हम उसको मारते हैं, लेकिन वो लास्ट बार जब हम मारते हैं तब जाके वो पत्थर टूटता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले जितनी बार हमने वार किया उस पत्थर पर वो निरर्थक था, वो भी इंपॉर्टेंट थे। लास्ट में जाके वो पत्थर टूटता है। भक्त का हृदय भी, चाहे ऐसे कहना चाहिए कि इंसान का हृदय, मनुष्य का, प्राणी का हृदय अभी इतना कठोर हो गया है इस जमाने में, इस संसार में, कि वो जब तक उस पर बहुत बार वो वार नहीं करता तब तक वो टूटता नहीं है। उसका ये जिद्दीपन हटता नहीं है, और जब वो हो जाता है तब ये स्थिति आती है जो इस वाणी में गुरुदेव हमको बता रहे कि उसके भीतर फिर, अब देखिए, ये स्थिति तक पहुंचना भी कोई आसान नहीं है। अब वो स्थिति आई है जब वो, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो हृदय कठोर नहीं, अब तो एकदम साफ हो गया है। साफ हो गया है तो वहां पर उसका इष्ट उसको स्पष्ट दिख रहे हैं। वो उसके प्रेम में विभोर हो रहा है। ऐसी स्थिति है उस भक्त की। अगर हम बैठ के एक बार सोचें क्या स्थिति होगी उस भक्त की। वो अपने इष्ट के लिए, इष्ट के मिलन के लिए, इष्ट के साथ योग के लिए, इष्ट की यादों में ऐसे खोया हुआ है कि आंसू तो बह रहे हैं लेकिन उसको दुख नहीं, उसको आनंद दे रहे हैं। लेकिन साथ ये है आंसू, एक भक्त के जब आंखों से जो बहता है वो आंसू, वो अमृत है। वो उसके लिए बहुत प्रधान है, महत्व है उसके लिए। नहीं तो उसका हृदय पिघलेगा नहीं, कठोर रहेगा तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। जब तक वो तर नहीं होगा, ये आंसू के जल से वो हृदय तर हो जाता है, तभी वो अमृत के समान हो जाता है। अमृत के लिए तो शायद सब लोग तरसते हैं, लेकिन एक भक्त ये पा ही लेता है ये अमृत को, जब वो अपने इष्ट की यादों में, इष्ट के मिलन के लिए जब वो छटपटाता है तो वो अमृत पा ही लेता है। उसके आंसू अमृत जैसे हो जाते हैं।
अगली वाणी 54 भक्ति की। आंखों का झरना झरता है, तुम रिश्ते कहां। अब बात कुछ और हो गई कि आंखों से ये आंसू बह तो रहे हैं, एक झरना के जैसे झर रहे हैं। वो विकल है, वो चाहता है कैसे भी हम अपने इष्ट से मिले। उसको ये देरी वो सह नहीं पा रहा है। वो भक्त वो हर क्षण उससे मिलना चाहता है, उसकी यादों में रहना चाहता है। तब बोलते हैं आंखों से झरना झरता है, तुम रिश्ते कहां। लेकिन फिर भी तुम मुझे दिखते नहीं हो। वो फिर भी वो भक्त कह रहा है अभी भी तो आंखों से ये आंसू बह रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम रिश्ते कहां, तुम दिखते नहीं हो मुझे, तुम हो कहां। सोचिए आप उसकी क्या स्थिति होगी उसके हृदय की। वो उसके लिए ऐसे हो रखा है, इतना बेकल हो रखा है कि कैसे भी मैं अपने इष्ट के से मिलूं। ये आंखों से झरना झर रहा है आंसुओं का, लेकिन फिर भी उसको दिख नहीं रहा है। वो चाह रहा है, ये भक्ति की बात है। अभी भी उसके वो चाहता है अपने इष्ट से मिलना, भक्ति में रमना चाहता है। भक्ति क्या है? भक्ति वो नदी है जो बहती है, जो अपनी राह बनाई लेती है सागर तक पहुंचने के लिए, चाहे कितनी चट्टान या कोई भी बाधा क्यों ना आए। ऐसी है ये भक्ति। तो वो चाहता है, लेकिन अभी भी उसको उसका इष्ट नहीं दिख रहा है, तो वो विकल है। तुम कब दिखोगे, उसके मन में यही है कि कब दिखोगे। देखिए जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उसका एक उसूल होता है, जब अगर हम झुकेंगे तो हम उस पहाड़ पे चढ़ पाएंगे। आप कभी ध्यान दीजिए, जो चढ़ते हैं पहाड़ों पर वो झुककर चलते हैं। ऐसे ही अगर हम झुकेंगे तो हम ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, जिंदगी में भी, अपने जीवन में भी, इस भव सागर में भी। अगर हम झुकेंगे तो हम ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो वो भक्त झुक रहा है, लेकिन झुकना कैसा? सिर्फ इस शरीर का नहीं, अपने हृदय से झुकना, अपने हृदय में उसको पाना। तब जाके ये विकलता आती है। पहले ये विकलता तो बने। अगर ये विकलता ही नहीं बनेगी, अगर ये आंखों से ये झरना झरझर नहीं बहेगा, तो अगली स्थिति तक कैसे पहुंचेगा भाव की। पहले ये विकलता तो वो बनाए अपने भीतर, तब तो वो भक्त बना। नहीं तो लोग तो सिर्फ बाहर से झुकते हैं, भीतर में तो कुछ है ही नहीं भगवान के लिए, बाहर से कर्म कर रहे हैं। लेकिन एक भक्त भीतर से विकल है, पुकार रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, झरझर झरना के जैसे बह रहे हैं।
विकल है वो। और जरूर वो अपने इष्ट को भी पाएगा। ये विकलता जैसे बनेगी वैसे वो भाव आएगा उसमें, और फिर वो अपने इष्ट से मिलेगा। तुम रीझते कहां? अभी उसकी ये स्थिति है कि तुम रीझते कहां, लेकिन वो जरूर अपने इष्ट को पाएगा। जब तक ये विकलता नहीं होगी, ये सही तरह का झुकना नहीं होगा, तब तक तो वो स्थिति बनेगी नहीं। तो ये जो भक्ति है, इसमें हम अपने आप को धोखा दे रहे और सबको भी धोखा दे रहे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपने आप को धोखा दे रहे। उसके अंदर विकलता है, और कहीं इस विकलता में भी सुकून है कि हाँ वो मिले, वो चाहता है कि वो अपने इष्ट से मिले। ये दोनों तीनों वाणी भावपूर्ण है, भक्तिपूर्ण वाणियां हैं। इनको तो अनुभव करने की बात है, वो इंपॉर्टेंट है इस वाणी में, कि हम अनुभव करें कि हमारी आंखों से वो झरना झरझर बहे, उसके लिए ये हृदय झुके उसके चरणों में। इसमें वो तरी आए ये आंखों के ये आंसुओं से। ये विकलता, ये स्थिति एक भक्त को जब तक वो बनाएगा नहीं, तब तक वो आगे पहुंचेगा नहीं अपने इष्ट के पास। भक्ति की बात है। नेक्स्ट वाणी 55। नाम लूं काम करूं, जरा बताओ तो सही मुझसे बात करो। आप सोचिए, अगर हम बैठ के हमारे प्रभु से एक बार इस सारी दुनिया को हम छोड़ दें, बहुत बातें कर लिए हम लोग इस दुनिया की, इसकी उसकी। आज गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम एक बार बैठ के, आप सोचिए वो क्या अवस्था होगी एक भक्त की, जब वो अपने इष्ट के सामने बैठता है और इष्ट उससे बातें करता है। दुनिया में तो हम बहुत बातें कर लिए, हम क्या पाए? अब हम इष्ट के सामने बैठे हैं, इष्ट की गोद में हम बैठे हैं, इष्ट के हृदय में हम बैठे हैं। और हमसे अगर इष्ट बातें करे तो वो भक्त क्या महसूस करेगा? आप सोचिए, कितनी उसका हृदय कितना गदगद हो जाएगा। वो शायद कुछ बोल ही नहीं पाएगा। प्रेम की पराकाष्ठा वो महसूस करेगा। असीम को महसूस करेगा, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको महसूस करेगा। लेकिन पहले वो बोलता है कि मैं कैसे पहुंचूं इस अवस्था तक? नाम लूं, क्या चीज से तुम खुश हो? क्या तुम्हारा नाम लूं? नाम लेने से, नाम लेते हैं, माला जपते, इससे हमारे इष्ट खुश होंगे, रीझ जाएंगे? या काम करूं, कुछ और करूं? क्या करूं मैं? जरा बताओ तो सही।
मुझसे बात करो। देखिए, पहले वो भक्त पूछता है, जरा बताओ तो सही। पहले भक्त पूछता है, वो डिजर्व करता है ये बात पूछने। वो अपने इष्ट से पूछता है, बताओ मैं क्या करूं। मुझसे बात करो। अगर ये अवस्था बन जाती है भक्त की कि वो अपने इष्ट से बात कर सके, पूछ सके, अपने दिल का हाल बता सके, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो इष्ट उससे बात नहीं करेंगे या उसको उसके हृदय में प्रेरणा नहीं देंगे। तो इसमें कहते हैं, नाम लूं कि काम करूं, जरा बताओ तो सही। मुझसे बात करो, मैं इतना विकल हूं, तो मुझसे बात तो करो। पहले हमको ये काबिलियता होनी चाहिए, हमारी योग्यता होनी चाहिए एक भक्त की, भक्त होना चाहिए, तब वो ये सवाल अपने इष्ट से कर सकता है। बताओ, मेरे से बात तो करो, बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत विकल हूं। ये बोलने मात्र की देरी है कि वो अपने भीतर वो इष्ट को का अनुभव करने लग जाता है। इष्ट का अनुभव किया तो वो सुकून पाता है, वो आनंद पाता है, जिसके लिए वो एक्चुअली तड़प रहा है, जो उसको बाहर में कहीं नहीं मिला। बाहर में भी नाम लिया, लोगों का भी नाम लिया, बाहर से भी नाम लिया, इष्ट का भी, लेकिन जब तक भीतर से उसके ये आंसू नहीं निकले, तब तक वो अमृत नहीं बने। जब तक वो भीतर से ये आंसू जब झरने लगे, तब तक वो उसको पाया नहीं, या फिर वो इस विडंबना में है कि मैं कैसे तुझे पाऊं। वो भीतर से जब तक उसके मन में वो इच्छा नहीं आई कि मैं नाम लूं, कि मैं क्या करूं, कैसे मैं तुझे पाऊं, तू ही बता, मुझसे बातें कर। ये तो हमेशा कहा गया है कि अगर हम एक कदम लेते हैं तो वो आगे आ ही जाता है। अगर राह या पथ या सफर अगर सुंदर है, अगर वो राह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कहीं जा रहे हैं हम, राहें बहुत सुंदर है, तो हम पूछ सकते हैं, भाई ये राह कहाँ जाती है, इतनी सुंदर ये राहें हैं, कहाँ कहाँ तक जाती है, ये मंजिल कहाँ है, ये राहें कहाँ तक जाती हैं। लेकिन अगर मंजिल सुंदर हो तो राहें कैसी भी हो, हमको पूछने की दरकार ही नहीं है। ये जो आनंद में जब हम मगन होते हैं, अपने स्वरूप में जाते हैं, ये वो मंजिल है जो बहुत सुंदर है, जो एक्चुअली हम हैं, जो हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप है, जो हम हैं। हम वो नहीं जो हम दिखते हैं बाहर में, लेकिन हम ये मंजिल ये है जो हमारे भीतर ही है।
और ये बहुत सुंदर है, ये हमारा स्वरूप। अगर हमको वहां पहुंचना है तो राहें जैसी भी हो, कुछ भी हमारी राह में मुश्किल कठिनाइयां कुछ भी आए, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मंजिल तक हमको पहुंचना है। मंजिल बहुत सुंदर है। इसीलिए कुतुब कहते हैं आप इस वाणी में, नाम लूं काम करूं, जरा बताओ तो सही, मुझसे बात करो तो सही, तुम बताओ तो सही मैं क्या करूं, मैं कैसे पहुंचूं तुम तक। बहुत सुंदर वर्णन है एक भक्त के हृदय की, बहुत सुंदर मंजिल है ये भक्त का हृदय। अगर ये बेकली, ये व्याकुलता उसमें आ गई है तो वो अपने इष्ट से मिल ही जाएगा, क्योंकि इष्ट भी उतना ही व्याकुल है अपने भक्त से मिलने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए। दोनों तरफ वो आग लगी हुई है। फोर्थ वाणी 56 भक्ति की। था के लिए हाथ जोड़ सिर झुकाया, तो कहने लगे ये नहीं मैं प्यासा हूं, पिलाओ, मैं भूखा हूं, खिलाओ। अर्ज की तुम भूखे और प्यासे। कहने लगे ये पुजारी, ये कथावाचक मेरी बातें कहते हुए भी पर्दे में रखते हैं, अपना ही पेट भरते हैं, श्रद्धा भक्ति शरीर की ही बतलाते हैं। मैं तीसरे को नहीं चाहता, मैं मेरा भक्त यही भक्ति। ये वाणी भक्त और भगवान के बीच का संवाद है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो वो भक्त क्या कर रहा है? था के लिए। था क्या है? था किसको हम कहते हैं? जो नदी का बॉटम है, जो नदी को भी धरती है, जो बेस है, जो धरती है। तो बोलते था के लिए हाथ जोड़ सिर झुकाया। ये भक्त भी चाहता है ये था। उसके लिए वो क्या करता है? वो हाथ जोड़ कर सिर झुका के खड़ा हो जाता है इष्ट के सामने। देखिए एक चीज नोटिस करिए, ये सब स्थूल की बातें हैं। हाथ जोड़ सिर झुकाया, हाथ जोड़ा और सिर झुकाया, बाहर की बातें हैं। चाहता है था, लेकिन हाथ जोड़ा और सिर झुका के खड़ा हो गया। तो कहने लगे भगवान, प्रभु, ईश्वर, क्या कहने लगे? ये नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए तुम्हारा हाथ जोड़ना और सिर झुका के खड़ा होना। मैं क्या चाहता हूं? मैं तो प्यासा हूं। अभी अपनी यही बात की, वो भी उतना ही प्यासा है जितना ये भक्त है। मैं प्यासा हूं, पिलाओ। क्या चीज का प्यासा है वो अब उसके प्रेम का प्यासा है। वो उसके हृदय को चाहता है, वो उसके प्राणों में बसना चाहता है, समा जाना चाहता है वो प्रभु। तब कहता है मैं प्यासा हूं, पिलाओ। मुझे ये प्रेम,
ये भाव, इसका रस मुझे तू पिलाओ, तुम्हारे प्रेम का और भाव का रस मुझे दो, मैं इसके लिए प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, खिलाओ। ये भक्ति करो मुझसे, भक्ति जो है उसमें तुम रमो। मैं बहुत भूखा हूं, मैं जो चाहता हूं वो तो मुझे दो। भूख क्या है? अगेन दो तरह की है, तन की और मन की। तन का भूख की तो पूर्ति हम कर ही लेते हैं, भक्त भी कर लेता है, इंसान, प्राणी, मनुष्य सब कोई कर लेते हैं, और ईश्वर का भी हम कर देते हैं। लेकिन फिर भी गुरुदेव क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं, मैं भूखा भूखा हूं, खिलाओ। उनको चाहिए उनके मन का खुराक। मन क्या चाहता है वो खिलाओ मुझे। और सच्ची पूछे जाओ तो इष्ट या ईश्वर का मन क्या चाहता है, अगर हम अपने मन से भी पूछें तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। अलग बात है हम अपने मन को परेशान कर रखे हैं, वो निर्मल रहा नहीं, मलिन हो गया है, इसीलिए हमको सुनता ही नहीं है कि ये मन क्या चाहता है। हम सुन ही नहीं पाते कि एक्चुअली ये मन क्या चाहता है। तो बोलते हैं मैं भूखा हूं, खिलाओ। ईश्वर बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, मैं भूखा हूं, खिलाओ, मैं प्यासा हूं, पिलाओ, मुझे ये रस पिलाओ, ये भक्ति भाव खिलाओ, दो मुझे, कि मेरे मन, मेरा हृदय पाए जो वो चाहता है। अर्ज की, फिर वो भक्त कहता है तुम भूखे और प्यासे। भक्त को तो लगता है खाली मैं ही भूखा प्यासा हूं, सिर्फ मैं ही चाहता हूं। नहीं, ईश्वर भी वही चाहते हैं। यहां स्थूल की बात ही नहीं है, सारी सूक्ष्म की बात है। तुम भूखे और प्यासे, इष्ट से पूछते हैं। तब वो कहने लगते हैं क्या, ये पुजारी, ये कथावाचक मेरी बातें कहते हुए भी पर्दे में रखते हैं, वो क्यों भूखा प्यासा है? आज इष्ट भगवान ईश्वर क्यों भूखा प्यासा है? यूं तो चारों तरफ उनकी चर्चा है, उनकी बातें हैं, बहुत पूजा पाठ सब कुछ हो ही रहा है, सब लोग अपनी अपनी तरह से कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भूखा प्यासा है। क्यों? क्योंकि ये पुजारी, ये कथावाचक, देखिए पूजा करने वाले बहुत हैं, मानने वाले भी बहुत हैं ईश्वर को, लेकिन कोई कोई है, बहुत कम ऐसे हैं जो एक्चुअली ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को महसूस करते हैं, नहीं तो सिर्फ बातें हैं। तो बोलते हैं कि ये पुजारी जो ज्ञानी है, सब जानते हैं, रट देते हैं श्लोक और मंत्र सब, और ये कथावाचक मोटी मोटी ग्रंथ पढ़ के हमको सुना देते हैं। ये मेरी बातें कहते हुए भी पर्दे में रखते हैं, वो भगवान की ही बातें कर रहे हैं, कथाओं में, मंत्रों में, सब में, लेकिन फिर भी उनको पर्दे में रखते हैं। मतलब खाली बातें करते हैं, उनको सामने नहीं लाते हैं। जो सुनता है वो दर्शन नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है उस भगवान को जिसकी बातें हो रही है उस कथा में।
तभी बोलते हैं कि वो पर्दे में रखते हैं मुझे। भगवान हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, भगवान हमसे एक होना चाहते हैं। हाँ, पहले ये तड़प होनी चाहिए, विकलता होनी चाहिए, ये आंखों से आंसू झरझर झरने चाहिए, तब जाके ये स्थिति बनती है। तब बोलते हैं कि अपना ही पेट भरते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, कथाएं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, कौन क्या पाया इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी सिर्फ अपनी ही बात है बस। और अपनी ही बात में वो इष्ट से नहीं जुड़ते हैं, इष्ट का अनुभव नहीं करते हैं, उस आनंद का, उस गहराई का, उसका अनुभव नहीं करते, सिर्फ स्थूल की बातें होती है। तब बोलते हैं अपना पेट ही भरते हैं बस, न वो खुद पाते हैं ईश्वर को और न जो सुनते हैं उनका, उनकी कथाएं और ये वो पाते हैं। श्रद्धा भक्ति शरीर की ही बतलाते हैं कि श्रद्धा और भक्ति शरीर की है, मतलब तुम तन से शरीर से करो, सुबह उठो ये करो, ये नहीं करो वो करो, शरीर से करो, फूल चढ़ाओ, ये करो, यही सब करो, कर्म करो। बोलते हैं श्रद्धा भक्ति, ये दोनों चीज जो है, भक्ति या श्रद्धा, ये शरीर से होती है। गुरुदेव बोलते हैं नहीं, और फिर इतना होने लग जाता है कि उनमें अहंकार आ जाता है। मैं और कोई को नहीं चाहता हूं मेरे बीच में, तीसरा कौन? अहंकार। जब वो शरीर से करने लग जाता है, स्वतः ही उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है। मैं कितना कर रहा हूं, मैं रोज जा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, निस्संदेह ये अहंकार आ ही जाता है, उसके मन में तो आ ही जाता है। तब गुरुदेव बोलते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि कोई तीसरा आए हमारे बीच में, खाली मैं और मेरा भक्त, और कोई नहीं, खाली मैं और मेरा भक्त। श्रद्धा भक्ति शरीर की ही बतलाते हैं, मैं तीसरे को नहीं चाहता, मैं मेरा भक्त यही भक्ति, मैं और मेरा भक्त यही भक्ति। और वो दो भी नहीं रहते, लास्ट में वो दो भी एक ही हो जाते। ऐसी है ये भक्ति, ऐसा है ये भाव, ऐसी है ये चेतना, और यही ज्ञान है। लेकिन क्या होता है, जो पुजारी और जो कथावाचक होते हैं वो पहले ही अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं, और औरों से भी शरीर से ही करवाते हैं, ये करो ये करो ये करो, यही भक्ति है। और फिर उनके अंदर ये अहंकार बढ़ जाता है कि हाँ, वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है। तीसरा मतलब वो अपने आप में नहीं रहता, वो भक्त वो अपने स्वरूप में नहीं रहता है, वो दूसरे मैं में आ जाता है। तब गुरुदेव बोलते हैं मैं तीसरे को नहीं चाहता। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, 2 इज कंपनी 3 इज अ क्राउड, कि 2 जन है तो कंपनी है, जब 3 हो जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। तो इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं मैं तीसरे को नहीं चाहता, सिर्फ तुम और मैं, तुम्हारा ये अहंकार नहीं, ना तुम्हारा अहंकार, ना तुम्हारा ये तन,
सिर्फ तुम्हारा ये हृदय जहां मैं ही हूं, तब जाके हम ये ताह को पाएंगे, ये बेस को पाएंगे जिस पे हम खड़े हो सकते हैं, जो हमको धर सकती है। तब जाके हम ये था पाएंगे। हाथ जोड़कर सिर झुका के खड़े होने से कुछ नहीं होगा। इसमें कैसे गुरुदेव समझाते हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं तो भूखा प्यासा हूं तेरे प्रेम के लिए। तेरे हाथ जोड़ने और सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, उससे और अहंकार ही आएगा, तो मुझे नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तीसरे को नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ तुझे चाहता हूं। तेरे प्राणों में मैं रमना चाहता हूं, मैं प्राण हूं तेरे प्राणों का। मैं तेरा ही हूं। लास्ट में कितने सुंदर से गुरुदेव लिखते हैं, मैं मेरा भक्त, यही भक्ति और कोई नहीं। ये सूक्ष्म अहंकार भी नहीं, तब जाके भक्ति, हम कहते हैं इसको भक्ति। ये वाणियां धीरे 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 आगे बढ़ रही हैं कि कैसे आंखों से आंसू बह रहे हैं और लास्ट में वो कैसे था को वो पा सकता है, उसकी क्या स्थिति होनी चाहिए कि वो था को पाए अपने जीवन के लिए, अपने आप को खिलने के लिए, अपने हृदय को तर करने के लिए। हृदय तर तो जीवन में नए नए फूल खिलेंगे ही, हमको मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही खिलेंगे। क्योंकि जब हृदय तर है तो हमारी सोच भी वैसे ही सुंदर बन जाती, और वैसे ही हमारे फिर कर्म बनते हैं, और वैसे ही फिर हमको फल की प्राप्ति होती है, बिना फल की इच्छा के। अगर हम अपने हृदय को टटोल कर हृदय को हम देखें तो ऐसे ही हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। अलग से इतना हम परिश्रम करते उसको करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही जीवन सुंदर हो जाएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या है, जो बहुत सफल है उसको हम बोलते हैं ना, वो बहुत सफल है, कॉन्फिडेंट है, बहुत ऊंचा पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट या एग्जाम या परीक्षा के सब आंसर जानता है, इसीलिए नहीं। कॉन्फिडेंट वो होता है जिसके सामने जो भी प्रश्न रखा जाए, सवाल रखा जाए, वो उसका उत्तर बेहिचक के दे सकता है, वो कॉन्फिडेंट है। क्योंकि जीवन में कौन से प्रश्न आएंगे, कब आएंगे, क्या परिस्थिति आएगी, शायद कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम भक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं, जब हम इष्ट को हमारे भीतर पाते हैं, जब इष्ट को ये नहीं कहना पड़ता है कि नहीं मैं अभी भी भूखा हूं, प्यासा हूं, जब हम उससे एक हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ये ओज या ये तेज, ये कॉन्फिडेंस आता है कि हम कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, हम उसको फेस कर पाते हैं और हम आगे बढ़ते